गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदिकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। ब्रजावली में रचित श्री रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद ब्रजभाषा में रचित विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया। तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मस्थान विवादित है। अधिकांश विद्वानों, अंतर साक्ष्यों व राजकीय साक्ष्यों स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, वॉल्यूम आई, बुंदेलखंड, इलाहाबाद 1874 व द इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया, वॉल्यूम शी, पाली टू रतिया, सेकंड एडिशन, लंदन 1886 व इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल सीरीज, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, वॉल्यूम 2, कलकत्ता 1908 व डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर ऑफ बांदा, वॉल्यूम 21, इलाहाबाद 1909 के अनुसार इनकी प्रामाणिक जन्मभूमि सोरो शुकर क्षेत्र, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश है। कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में हुआ मानते हैं। सोरो उत्तर प्रदेश में कासगंज जनपद के अंतर्गत एक सतयुगीन तीर्थस्थल सुकर क्षेत्र है। वहाँ पम-शून्य सच्चिदानंद शुक्ल नामक एक प्रतिष्ठित सनाध्य ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, पम-शून्य आत्माराम शुक्ल और पम-शून्य जीवाराम शुक्ल। पम-शून्य आत्माराम शुक्ल एवं उसी के पुत्र का नाम तुलसीदास था, जिन्होंने श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना की। पम-शून्य जीवाराम शुक्ल एवं चंपा के बड़े पुत्र का नाम नंददास व छोटे पुत्र का नाम चंद्रहास था। नंददास जी तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई थे। नंददास की पत्नी कमला व पुत्र का नाम कृष्णदास था। नंददास की रचनाएं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्याय, भावर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय, नंददास पदावली आदि हैं। भगवान की प्रेरणा से शुकर क्षेत्र सोरो में रहकर पाठशाला चलाने वाले गुरु नरसिंह चौधरी ने इस रामलोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। गुरु नरसिंह चौधरी ने ही इन्हें रामायण, पिंगल शास्त्र व गुरु हरिहरानंद ने इन्हें संगीत की शिक्षा दी। तदोपरांत बदरिया निवासी दीनबंधु पाठक की विदुषी पुत्री रत्नावली से संवत 1589 विक्रमी में इनका विवाह हुआ, जिसके गर्भ से एक पुत्र भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिसका नाम तारापति तारक था, जो कि कुछ समय बाद ही काल कवलित हो गया। रत्नावली के पीहर बदरिया चले जाने पर ये रात में ही गंगा को तैरकर पार करके बदरिया जा पहुँचे। तब रत्नावली ने लज्जित होकर इन्हें धिक्कारा। उन्हीं वचनों को सुनकर इनके मन में वैराग्य के अंकुर फूट गए और 36 वर्ष की अवस्था में शुकर क्षेत्र सोरो को सदा के लिए त्याग कर चले गए। कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा, कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे।